हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਗੋਇਲ ਤੇ। ਸੋ ਫਰੈਂड्स, ਇੱਕ ਅਨਦਰ MCQ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कंप्लीट देखियो क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चो काफ़ी क्वेश्चनस जिहड़े ने देखने को मिलते हैं तो जिहड़ी आपां अगे थ्योरीज करते हैं ना, वो भी इन्हां दे जिहड़े डेवलपमेंट के स्टेजिज हुंदे ने, जिवें आपां कहते हैं इन्फेंसी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है, एडोलसेंट स्टेज है, ठीक है। ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंदे, जिवें पियाजे की थ्योरी विच भी आपां करते हैं ना, जिहड़ियां स्टेजिज हुंदियां ने, वो सारियां दी नींव की है, यही डेवलपमेंट का प्रोसैस कंप्लीट, ठीक है। तो इहदी किस तरह की डेवलपमेंट हुंदी है, एवरी आसपैक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वो MCQs बहुत वधिया वाले डिस्कस करने वाले अज, तो ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखियो, बहुत इंटरेस्टिंग MCQs ने तो इंपॉर्टेंट भी ने। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन नाल, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन जिहड़े आपां करन वाले ना, तुसीं या तां ये पहलां नहीं देखे होने मेरे सैशनस विच, क्योंकि बिल्कुल नवे MCQs मैं तुहाडे वास्ते लैके आई हाँ, ठीक है। या फिर एक अद्धा हो सकता है रिपीट होवे, लेकिन ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चंस होणगे बिल्कुल नवे होणगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जिहड़ियां चार थ्योरीज आपां नूं दित्तियां होईयां ने, इन्हां चों डेवलपमेंट दी थ्योरी किहड़ी नहीं हैगी। हुण आपां एक करके सारिਆਂ ਨੂੰ देखांगे। देखो वैसे इहदी ऑप्शन की हैगी है, 1 करैक्ट है, क्योंकि कंडीशनड रिफ्लैक्स डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं हैगी। डेवलपमेंट की हुंदा, एक कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ है, जिवें आपां ग्रो करते रहने, ठीक है। फिजिकली नहीं, लेकिन मैंटली, इमोशनली, सोशली, ठीक है। ये सारी कल्चरल डेवलपमेंट होंगी अपनी, ये की है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है। इस करके आता है तो प्रिंसीपल हो गया, ठीक है। दैन थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन, डेवलपमेंट ते ग्रोथ, एक चीज़ा एक दोनों नाल की है, रिलेटिड ने, हर आसपैक्ट रिलेटिड है। अपना सोसाइटी किस तरह की है, वो अपनी डेवलपमेंट करेगी, अपना रिलेशन हो गया उस चीज़ नाल, अपनी फैमिली का इन्वायरमेंट किस तरह है, ये सारिया चीज़ां की हैं इंटर रिलेटिड ने, यानी कि दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। अपना आंसर किहड़ा होगा, जिहड़ा नॉट पूछा ना इन्होंने, वैसे मैं आंसर तुहानूं दस ही दिता, लेकिन आप डिस्कस भी कर रहे हैं, नाल रिवाइज भी होएगा अपना सारा कुछ। दैन थ्योरी ऑफ यूनीफॉर्म पैटर्न, तो एक पैटर्न के थ्रू ही बच्चे की डेवलपमेंट होंदी है। जिवें आपां कहने हैं, सब तो पहला बच्चे नूं भुख भी लगती है, प्यास लगती है, वो सट वजदी है, वो करदा कि रो के दिखा दिंदा है, ठीक है। उदों बाद जिवें जिवें बच्चा बोलना शुरू करता है, तो आए तो नहीं भी वो हर एक चीज़ से रोन लग जाता है। यूनीफॉर्मिटी दिखाते हैं, कदों उन्हें बोल के दसना है, कदों उन्हें रुसना है, ठीक है, कदों उन्हें रोना है। सारी चीज़ों का एक यूनीफॉर्म पैटर्न होंदा है, उस अकॉर्डिंग की है बच्चे की डेवलपमेंट चलती है। सो द आंसर करेक्ट ओवर हियर इज थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉडी साइज इंक्रीजेज बिकॉज, क्यों इंक्रीज होंदा है, ड्यू टू फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मॉरल डेवलपमेंट। हुण देखो जिहड़े आसपैक्ट्स ने ना, ये किहदे नाल रिलेटिड ने, आपां कह दिंदे हां एक तरह की जिहड़ी अपनी अदर दैन फिजिकल डेवलपमेंट होंदी है। फिजिकल डेवलपमेंट नूं छड्ड के इमोशनल आसपैक्ट की है, आपां किस तरह अपने इमोशनस रिलेटिड टू हार्ट हो गया, कोग्निटिव रिलेटिड टू माइंड हो गया, मॉरल रिलेटिड टू की हो गया, अपने की एथिक्स ने या फिर अपने की बिलीव्स ने। लेकिन जो आप फिजिकल की गल करिए ना, बॉडी साइज़ की, किवें बच्चे की हाइट इंक्रीज होंदी है, किवें बच्चे आपकी मैच्योरिटी लैवल तक कदम रखता है, वो किहड़ा आसपैक्ट होंदा है, फिजिकल का। मोटर डेवलपमेंट, जिवें तुहानूं मैं दो सिखाए सीगे, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस विच की हुंदा है, आपां जंप करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ठीक है, जिहदे विच अपनी कंप्लीट बॉडी मूवमेंट कुछ ना कुछ हद तक होंदी है, जिवें डांसिंग करते हैं, है ना, एरोबिक्स हो गया, योगा हो गया। लेकिन जिहड़ियां फाइन मोटर स्किल्स होंदियां, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स किहड़ियां होंदियां, जिवें राइट करना, किसी बच्चे की राइटिंग बहुत सोहनी है तो मतलब वो फाइन मोटर स्किल्स चंगे ने, ठीक है। कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के जिहड़े टीचर्स होंदे, उंगलों का हेर फेर है, ठीक है, किद्दां तुसीं आपदे ब्रश नूं घुमाने हो ताकि पेंटिंग बहुत सोहनी कर दो, वो की फाइन मोटर स्किल्स, जिथे छोटी छोटी मूवमेंट्स, छोटे छोटे फाइन मोटर स्किल्स यूज होंदे ने। क्लीयर हो गया, तो अपना उरे जिहड़ा आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। नैक्सट क्वेश्चन देखो, ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीनस, हुण ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट का जो फिजिकल आसपैक्ट की आपां गल करिए, वो की है, ग्रोथ है। इंक्रीज इन नॉलेज नहीं, इंक्रीज इन मोमेंटम, इंक्रीज इन वेट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जिहड़ा अपना करैक्ट आंसर है दैट इज़ एनहांसमेंट ऑफ शेप, थिंकिंग, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। हुण ग्रोथ भी आए तो नहीं कल्ली बॉडी ग्रो करी जाती है, थिंकिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी इंक्रीज होंदे ने, दैट इज़ एनहांसमेंट ऑफ शेप,
thinking comprehension skills. Option D is the correct answer. Next question, in the context of children, development includes, development की हुंदी है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ठीक है। अपनी हाइट भी इनक्रीज होंदी है कुछ हद तक, लेकिन अपनी जिहड़ी क्वालिटी है आपां जिवें कहने आ कि उम्र दे नाल नाल एक्सपीरियंस बंदे दा वधदा जांदा है। क्यों? क्योंकि वो किन्ने तरह के लोगों नाल डील कर लैंदा है। आपां कहने आ कि जिन्नी ज़्यादा अपनी डीलिंग होंदी है उन्नी ज़्यादा आपां सिचुएशनस फेस करना सीखते हैं, यानी कि अपनी जिहड़ी क्वालिटी है नेचर दी या फिर सिचुएशनस नूं हैंडल करन दी वो वधदी है। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ एक क्वालिटेटिव चेंज नहीं है, लेकिन एक एज तक यह क्वांटिटेटिव चेंज भी होंदी है, क्योंकि डेवलपमेंट की होंदी है फिजिकल आस्पैक्ट्स प्लस अदर आस्पैक्ट्स। क्लीयर हो गया, यानी कि क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। ठीक हो गई जी गल। तो अपना आंसर किहड़ा हो गया उरे अपना उरे आंसर की हो गया बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस। ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़। हुण दो तरह की डेवलपमेंट मैं तुहानूं कराई सी, एक हैगी प्रॉक्सिमोडिस्टल, सैकेंड हैगी है सिफेलोकॉर्डल। इन्हां नूं भुल जाओ, ठीक है। स्पायरल की है डेवलपमेंट हुंदी है, ये की है एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का कि ये स्पायरल हुंदा है, ठीक है। आप इनू कट नहीं करते, चलो स्पायरल भी तुहानूं एक्सप्लेन कर देनी। डेवलपमेंट किस तरह होंदी है? इस तरह होंदी है, स्पायरल होंदी है। एक फेज़ विच बच्चा एंटर किया, उहदे विच कुछ टाइम रहा, फिर वो अनदर फेज़ विच एंटर किया, उहदे विच कुछ टाइम रहा। आए नहीं है कि बिल्कुल इस तरह ही उपर उपर वधदी जाती है। ये एक स्पायरल तरीके नाल बच्चे की जिहड़ी डेवलपमेंट वो होंदी है, ठीक है जी। लेकिन इन्होंने पूछा कि आपां नूं कि जिहड़ियां डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी हार्ट टू हैंड, ठीक है। हार्ट टू हैंड की जो गल करिए दैट इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल। इनू याद करने का तरीका की है, हुण देखो जिहड़ी सिफेलोकॉर्डल होंदी है ना, सिफेलोकॉर्डल आपां स बोलते हैं ना, यानी कि सिर तो लैके पैर तक, यानी कि टॉप टू बॉटम किहड़ी होगी सिफेलोकॉर्डल। जिहड़ी अंदरों बाहर होंदी है वो होगी जी तुहाडी प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर तो लैके आउटवर्ड नूं जिहड़ी जांदी है, ठीक है। तुसीं सिर पैर तो याद रखियो, सी फॉर सिफेलोकॉर्डल ते स तो ही सिर हुंदा है, सिर तो लैके पैर वाल। क्लीयर हो गया। दूजी तो अपने आप याद रह जाऊगी, प्रॉक्सिमोडिस्टल कितों होंदी है? हार्ट तो। क्लीयर हो गया। जिमें बीपी होंदा ना, बीपी किहदे नाल रिलेटेड है? हार्ट नाल। तो तुसीं बस देख लियो पी किहदे विच आंदा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल विच। तो यह हार्ट टू हैंड हो गया। क्लीयर हो गया जी। ये अपना ऑप्शन 3 की हो गया थे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट इन कंटैक्सट ऑफ डेवलपमेंट। हुण जे आपां डेवलपमेंट की गल करिए किहड़ी स्टेटमेंट हैगी है जिहड़ी करैक्ट है? देखो तुहानूं इदां दे क्वेश्चनस डेफिनेटली आते हैं जिहदे विच 2 ऑप्शन दित्तियां होणगे, 3 दित्तियां हो सकदियां, तो तुहानूं पुछणगे किहड़ी सही है, एक सही है, दूजी सही है, कोई भी सही नहीं, या फिर दोनों सही है, ठीक है। इदां दे क्वेश्चनस डेफिनेटली देखण नूं मिलदे ने, ते ये थोड़े जिहा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते क्योंकि आपां नूं पढ़ना पैंदा, ते हो सकदा इदां दे ही क्वेश्चन तुहानूं डायरैक्ट पए होण, तां तुसीं बस ये चीज़ां उरे समझ लो। Development is important as child's acquisition of culture because it is a biological process of development। हुण डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चे वास्ते क्योंकि बच्चे की सब तो पहले डेवलपमेंट कित्थे हुंदी है? आपां कहने फैमिली उहदा रीजन हुंदी है। फैमिली विच कौन सब तो पहला बच्चा सब तो पहला किहदे कॉन्टैक्ट विच आंदा है? किहदे नाल सब तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करदा है? अपनी मदर नाल, ठीक है। बच्चे की डेवलपमेंट उत्थों ही स्टार्ट हो जाती है। जिवें आपां कहने प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन वो की हुंदी है? एक फैमिली हुंदी है। तो सैकेंडरी किहड़ी हुंदी है? जे आपां सैकेंड गल करिए वो हुंदा है उहदा स्कूल, फिर हुंदा वो जिहड़े सराउंडिंग्स कल्चर विच रहिंदा है, फिर उहदे फ्रेंड्स, उहदे टीचर्स, ये सारा की है सोशलाइज करदा बच्चे नूं। तो डेवलपमेंट भी हुंदी है बच्चे की। पॉइंट 1 की है बिल्कुल करैक्ट है। दैन चेंज कॉन्टीन्यूटी एंड स्टैबिलिटी इज़ नॉट इंक्लूडिड इन द डेवलपमेंट प्रोसैस। हुण देखो चेंज कॉन्टीन्यूटी एंड स्टैबिलिटी, लेकिन ये तो इंक्लूडिड होंगे। आपां कहने कॉन्टीन्यूटी जिहड़ी आपां स्पायरल प्रिंसीपल किया सी कि डेवलपमेंट की है एक स्पायरल हैगी है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी भी होंदी है तो उत्थे स्टेबल रहिंदा बच्चा कुछ देर, ठीक है। फिर नैक्सट फेज़ विच एंटर करता है, फिर उत्थे कॉन्टीन्यू होंदी है, फिर कुछ टाइम उत्थे स्टेबल रहिंदा, फिर नैक्सट विच एंटर करता है। यानी कि दोनों पॉइंट्स की ने इत्थे करैक्ट ने। ऑप्शन अपनी किहड़ी सही होगी? 1 and 2 बोथ ऑप्शंस आर करैक्ट। नेक्स्ट, the process of manifestation of genetic makeup in a predetermined way is called। जिथे देखो हुण जेनेटिक की है, जेनेटिक जीन्स नाल रिलेटेड है। जीन्स किहदे नाल रिलेटेड है? जिहड़े आपां इनहेरिट कीते ने अपने पेरेंट्स तो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स तो, एंसैसटर्स तो। वो किहदे नाल रिलेटेड हो गया कॉन्सैप्ट? हैरिडिटी नाल।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਰੀडिटी ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, ਹੈਰੀडिटी ਮੀਨਸ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈजेशन ਦੀ ਗੱਲ नहीं। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੀਨਸ ਹੈਰੀडिटी, ਹੈਰੀडिटी ਰਿਲੇਟਡ टू मैच्योरिटी। ठीक होगी जी ये गल। ऑप्शन डी की हो गया इत्थे करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, नैक्सट क्वेश्चन एवोल्यूशन रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट किने दी है जी, ये दी है हारलॉक ने। एवोल्यूशन रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़, ये बस तुसी याद ही कर लियो कि ये डेफिनेशन किने दी है, स्टेटमेंट हारलॉक ने। नैक्सट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करैक्ट। हुण जे आपां इमोशनल डेवलपमेंट की गल करिए, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट की गल करते हैं तो मतलब जिथे अपने भाव आ जाते हैं, ठीक है, आप रोने हसदे या फिर इमोशनल हो जाने किसी सिचुएशनस से, ठीक है, अपन कोई गल पिंच करती है, कोई गल फील कर जाने, गुस्सा आता है, ये सारा किदे अंडर आता है इमोशनल आसपैक्ट दे। हुण किहड़ियां स्टेटमेंट्स करैक्ट ने। वेरी यंग इन्फेंट्स हैव इमोशनल स्टेट्स एंड कैन मिमिक द इमोशनल एक्सप्रैशनस ऑफ अदर्स, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होंगे ने कहना कि चाहते मिमिक की इमीटेट करना, जिमें इमीटेट वर्ड तो तुसी काफ़ी सुनिया, पियाजे की थ्योरी भी सुनिया होया, मिमिक करना, मिमिकरी करना, ठीक है, जिमें सामने वाला कर रहा है उही तुसी एग्जिबिट करना। जिमें छोटे बच्चे को आप खुश होकर हसाने की कोशिश करांगे तो वह भी हस के दिखाऊगा, जे आप उन्होंने गुस्से कुछ करांगे तो वह भी उदा का फेस बनाने की कोशिश करूगा, ठीक है, तो उस तरह की इमोशनल एक्सप्रैशन वो एग्जिबिट करूगा जो छोटा बच्चा होंगे। यानी कि फर्स्ट पॉइंट तो अपना करैक्ट हो गया। दूजा देखो, प्री स्कूलर्स यूज इमोशनल लेबर्स टू टॉक अबाउट देयर ओन एंड अदर्स फीलिंग्स। हुण जिहड़े प्री स्कूलर्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे जिन्होंने आप कहने क्रैच च जाते हैं, उन्होंने तो तुसी कोई टॉय नाल खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, तुसी वो चीज़ां उन्होंने तो लै लो, ठीक है, तो वो इमोशनल लेबल मतलब वो गुस्से होकर दिखाएंगे या फिर वो रोना शुरू कर देंगे। यानी कि उन्होंने आपदे ही तौर तरीके बनाए हुए हैं अपने इमोशनस को शो करने वास्ते। इत्थे ऑप्शन 1 तो ऑप्शन 2 दोनों ही फेर करैक्ट हो गए, दैट इज़ बोथ 1 एंड 2 इज़ करैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द सोशल एंड बायोलॉजिकल मेकर्स ऑफ मिडल चाइल्डहुड विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। हुण देखो जे आप सोशल ते बायोलॉजिकल मेकर्स की गल कर दीए, मिडल चाइल्डहुड स्टेज किहड़ी हुंदी है, सब तो पहला हुंदी है इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स, ठीक है, फिर किहड़ी आंदी है तुहाडी अर्ली चाइल्डहुड जिन्हों आप कहने 2 to 6 ईयर्स। हुण देखो जो बच्चा 3 साल का हो जाता है वो सारे जोड़े मिल्की टेथ ने जोड़े आप कहने दुध के दंद होंगे है ना, वो निकल जाते हैं एक एज तक, तो फिर उस बाद परमानेंट टीथ आते हैं। किन्ने टीथ होंगे अपने, हुण अपने टीथ किन्ने है 32 दंद होंगे ने ना अपने, लेकिन बच्चों के जोड़े होंगे पहला मिल्की टीथ आते हैं, फिर वो हौली हौली निकलते जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ उन्होंने आते हैं। 3 साल की उम्र में कोई अगे पिछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बच्चों के जोड़े मिल्की टीथ ने वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर उस बाद जो बच्चा 6-7 साल का होंगे उदों के जोड़े मिल्की टीथ ने ना हौली हौली करके निकलते हैं, तो जोड़े परमानेंट टीथ है वो उन्होंने रीप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। उही इन्होंने कहा इरप्शन ऑफ फस्ट एडल्ट टीथ, यानी कि जो मिल्की टीथ निकलते हैं तो सब तो पहला एडल्ट टीथ जो बच्चे का निकलता है 6 to 7 साल, ये कि स्टेज होंगी है, ठीक है, मिडल चाइल्डहुड स्टेज। तो फस्ट पॉइंट हो गया अपना करैक्ट। नैक्सट की है, द ब्रेन डेवलप्स रैपिडली बिटवीन द एजिज ऑफ 5 and 7 एस्पैशली इन द फ्रंटल लोब एरिया, बिल्कुल सही। आप कहने छोटे बच्चे को तुसी 5 साल या हद 6 साल तुसी कह लो, ठीक है, बच्चे का जो दिमागी विकास होंदा है वो 80 to 85% इस एज तक हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे को 6-7 साल तक तुसी जिन्ना वधिया तरीके नाल सिखा सकते हो चीज़ों को, उन्होंने माइंड जिन्ना शार्प कर सकते हो। जे तो उन्होंने टीवी तो ही बिठाई रखोगे कि कार्टून देखी जाओ, कार्टून बन जाएंगे। जे तुसी उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करोगे, गेम्स खिलाने की कोशिश करोगे, तो उन्होंने माइंड उस तरह बन जाएगा, ठीक है। इस करके कहते ब्रेन जो डेवलप हो जाता है ना रैपिडली, बहुत स्पीडली डेवलप होंगे, बिल्कुल सही है। एस्पैशली इन द फ्रंटल लोब एरिया, जिन्हों आप फ्रंटल लोब एरिया किहड़ा हुंदा है, जिन्हों आप फोरहैड कहने अपना, ठीक है, फोरहैड जोड़ा अपना मत्था होंदा है जिन्हों आप कहने। तो दोनों के दोनों पॉइंट सही है, तो ऑप्शन ए की होगी, उरे 2 आना सी 1 and 2 बोथ। नैक्सट हुण क्वेश्चन देखो, इत्थे हैगी है जी अपनी मैचिंग, मैच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट विद करैक्टरिस्टिक्स। हुण आपां चार्ट देखते हैं, चार्ट जे तुसीं देखो कोगनीटिव
किहदे नाल रिलेटेड हुंदा है? अपने माइंड नाल, यानी कि एबिलिटी टू थिंक। फिर फिजिकल किहदे नाल हुंदा है? बॉडी दे विच जिहड़ियां फिजिकल चेंजिस आंदियां ने बॉडीली चेंजिस विच। फिर सोशल सोसाइटी नाल इंटरैक्शन नाल, यानी कि आ हो गया जी। दैन अपना की है नेक्स्ट इमोशनल, दैट इज़ विद फीयरिंग, क्राइंग, एंगर, यानी कि फर्स्ट किहदे नाल हो गया? बी नाल। टू किहदे नाल हो गया? ए नाल हो गया। सोशल किहदे नाल हो गया? डी नाल हो गया। तो इमोशनल किहदे नाल हो गया? अपना सी नाल हो गया। ए बी डी सी, ए बी डी सी कित्थे है अपना? सॉरी, बी ए डी सी, अपना ऑप्शन बी की हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये चीज़ां बिल्कुल ईजी ने मैच करनियां। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। हुण सोशल डेवलपमेंट जिथे आप कहते हैं बच्चा सोशली डेवलप हो रहा है, यानी कि सोशलाइज हो रहा है, किहड़े फैक्टर्स उस चीज़ को हैल्प करते हैं? जिवें मैं तुहानूं कहा, सब तो पहली एजेंसी किहड़ी हुंदी है? फैमिली। फैमिली च सब तो पहला पर्सन किहड़ा हुंदा है? मदर। ठीक है, उदों बाद स्कूल आंदा है या कम्यूनिटी आंदी है या तुहाडे टीचर्स आंदे ने, फ्रेंड्स आंदे ने। तां एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिहड़े हुंदे ने, सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यह की है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिथे बच्चे की सोशल डेवलपमेंट हुंदी है। क्लीयर हो गया जी, ऑप्शन 2। नैक्सट क्वेश्चन, विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हैगी? डेवलपमेंट इज़ अ ट्रैप ऑफ इंटरैक्शन, ये तो बिल्कुल सही है। जिन्ना ज़्यादा आप किसी लोगों नाल इंटरैक्ट करते हैं उन्ना आपां नूं ज़्यादा तरीका आंदा है गलबात करन दा। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ द ह्यूरिस्टिक ऑफ अ सिस्टमैटिक सीरीज़, ये भी बिल्कुल सही है। सिस्टमैटिक तरीके नाल डेवलपमेंट होंदी है। दैन डेवलपमेंट इज़ एन इंडिविजुअल प्रोसैस, एक बंदे ने खुद डेवलप करना है, आपदे आप नूं डेवलप करना है, ये भी सही पॉइंट है। लेकिन आप आंसर किहड़ा फाइंड आउट करना है? जिहड़ा नॉट होवे, यानी कि जिहड़ा फॉल्स होवे। तो फॉल्स स्टेटमेंट अपनी इक्को ही रहेगी, उही होगी, तो वह हैगी भी है, क्योंकि स्पैसीफिक टू जनरल इन्होंने कहा है। स्पैसीफिक टू जनरल डेवलपमेंट कदे भी नहीं होंदी, वो स्टैप बाय स्टैप फ्लो विच हुंदी जांदी है। क्लीयर हो गया, तो अपनी ऑप्शन 4 की होगी इत्थे करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियर ऑफ द फीटस। फीटस की हुंदा है? जदों बच्चा हले जन्म उन्हें नहीं लिया हुंदा, जिहड़ा 9 महीने का टाइम पीरियड हुंदा, गर्भावस्था जिन्हों स्टेट भी कहने, प्रैगनेंसी जिन्हों कहने। ठीक है, उहदे विच फीटस का की बिहेवियर हुंदा है? द फर्स्ट डिटेक्टेबल फिटल मूवमेंट्स आर हैंड मूवमेंट्स, यानी कि कहते भी सब तो पहला जिहड़े आपां मूवमेंट्स फील करते हैं बच्चों दी, है ना। तुसीं भी हो सकते कुछ स्टूडेंट्स इदां दे होण जिहड़े मदर्स होण। ठीक है, ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो मूवमेंट्स हैंड वालियां नहीं होंदियां। किहड़ी हुंदी आपां कहने बच्चे ने लत्त मारी, मूवीज़ विच भी देखते हैं ना कि बच्चे ने लात मारी, है ना। वो मूवमेंट्स किहड़ियां हुंदियां ने? आपां कहने फीट दियां हुंदियां, हैंड कदे नहीं कहते कि बच्चे ने हत्थ मारिया या सिर मारिया। ठीक है, ये मूवमेंट्स किहड़ियां हुंदियां ने? फीट दियां हुंदियां ने, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपनी होगी गलत। नैक्सट, बाय 16 वीक्स, 16 वीक्स मीनस 4 मंथ्स का टाइम हो गया। ठीक है, 4 मंथ्स का नियरली टाइम हो गया। द फीटल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल टच, जो फीटल है वो रिस्पॉन्स करता है इंटरनल एक्सटर्नल, जो कोई टच होंगे तो एरिया ऑफ कंटैक्ट से उत्थे वो रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि कली जी सैकेंड ऑप्शन है वो अपनी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। ठीक है जी, अगे देखो, द बेस्ट टीचिंग मैथड फॉर इनफैंसी इज़। हुण सब तो पहला इनफैंसी का टाइम पीरियड किहड़ा हुंदा है? 0 to लैके 2 ईयर्स, जन्म तो लैके 2 साल तक का, जो बच्चा बिल्कुल छोटा हुंदा, जो आप कहने बच्चे नूं गेम्स राही आप कुछ ना कुछ सिखाइए। जिवें मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी की कहते, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल च जाके ही सीखूगा, उत्थे जिवें टीचर्स पढ़ाते हैं उवें सीखूगा, वो उदों पहला भी सीखता है, घरे सीखता है। एक्टिविटीज़ आप उन्होंने कराइए, गेम्स सिखाइए, जिवें बॉल नाल कैच बच्चे नूं खिलाना सिखाने आप, है ना। वो चीज़ां बच्चे उत्थों भी सीख सकते हैं एक्चुअल स्कूल विच जाण तो पहला, यानी कि फर्स्ट मैथड भी करैक्ट है। दैन इज़ गेम मैथड, जिवें मैं तुहानूं कहा बॉल नाल बच्चे नूं खिलाओ, या फिर होर भी गेम्स हुंदियां ने, जिवें डिस्पोजेबल कप्स हुंदे आ, उहदे नाल बच्चों नूं गेम्स खिलाओ, उतों भी बच्चा सीखदा है। किंडर गार्डन मैथड, किंडर गार्डन उही, ये सारियां किहदे नाल रिलेटेड ने? जिवें आंगनवाड़ी मैथड हैगा, ठीक है, प्री स्कूल जिहड़े हुंदे ने, किंडर गार्डन मैथड हैगा, ये सारे दे सारे ही करैक्ट ने, यानी कि अपना जिहड़ा करैक्ट आंसर उरे बन गया, दैट इज़ ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। Next question, at which stage of development do children actively engage in make believe play? मेक बिलीव प्ले किहड़ी स्टेज विच बच्चे इहदे विच इनवॉल्व हुंदे ने? दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड का टाइम 2 तो लैके 6 साल तक, यानी कि बच्चे की अपने टॉयज़ नाल खेलते हैं। ठीक है, इनू की कहंदे आपां? टॉय एज भी कह दिंदे आ। किहड़ी एज कहने आपां इनू?
ਟੋਏ ਏਜ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟੋਇਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਡੋਲਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਟੈਡੀ ਨੂੰ ਸਲੈਪ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਕ ਬਿਲੀਵ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਏ ਏਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 2 अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ, यानी कि पेरेंट्स की परछाई तो बाहर निकल के लाइकिंग द कंपनी ऑफ फैलो चिल्ड्रन, अपने नाल दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां दी कंपनी नूं पसंद करना। हुण जे आपां एडोलसेंस की गल करिए, युवावस्था की गल करिए, तो इत्थे गल किहड़ी कीती है फैलो चिल्ड्रन, यानी कि नाल दे जिहड़े भी बच्चे ने। लेकिन एडोलसेंस एज विच की हुंदा है, ओह अपने ऑपोजिट जिहड़ा जेंडर हुंदा, ऑपोजिट सैक्स हुंदा, उहदे वल अट्रैक्ट हुंदे ने ते उहनां नाल गल्लां करनियां पसंद करदे ने। जे आपां फैलो चिल्ड्रन अपने सिर्फ क्लासमेट्स की गल करिए ना, वो किहड़ी एज हुंदी है फ्रॉम लेट चाइल्डहुड, जिन्हों आपां कह दिंदे आ 6 ਤੋਂ 11 साल या फिर 12 साल। ठीक है, एडोलसेंस की एज तो पहलां वाली जिहड़ी एज हुंदी है, इहनूं काफ़ी वारी मिडल चाइल्डहुड भी कहा जाता है। ठीक है, ये बस तुसीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चीज़ नूं देख लेना, ये 6 ਤੋਂ 12 साल या 6 ਤੋਂ 11 साल की एज हुंदी है। ਤਾਂ ਫੈਲੋ ਚਿਲਡਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਪੀਰੀਅਡ दैट ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਸ द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, यानी कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੂ ਐਡਲਟਹੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਐਡੋਲਸੈਂਸ, ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ हैज़ कॉल्ड एडोलसेंस एज अ पीरियड ऑफ इमोशनल रेवोल्यूशन, किने दसिया ये हुण तुसीं कमेंट करके मैनूं दसना। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट किने ये क्या है, ऑप्शन 1 2 3 4। पूरी वीडियो में सिर्फ एको ही क्वेश्चन तुहानूं दसिया मैं आंसर करने वास्ते। ठीक है, मैनूं कमेंट करके जरूर दसियो, तो इहदा आंसर जिहड़ा हैगा ना क्वेश्चन का, ये मैं तुहानूं वीडियो की डिस्क्रिप्शन विच भी दे दांगी, या फिर कमेंट जिहड़ा पिन कर दांगी बिल्कुल टॉप ते फर्स्ट कमेंट तुहानूं इहदा आंसर नज़र आएगा। ठीक है जी, ये हुण तुसीं मैनूं दसियो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज चाइल्ड वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। तो हुण आपां नूं कुछ स्पैशलिटीज़ दित्तियां होईयां, आपां देखना है मिडल चाइल्डहुड स्टेज विच किहड़ा है। सब तो पहले देखो मिडल चाइल्डहुड जिहड़ी स्टेज है वो किहड़ी हुंदी है, 6 ਤੋਂ 11 या फिर आपां कह दिंदे आ 6 ਤੋਂ 12 साल। ठीक है, 6 ਤੋਂ 12 साल। अ चाइल्ड बिगनिंग टू लर्न इमीटेशन इन सोशल कंटैक्ट्स, तो जिथे इमीटेशन की गल हुंदी है वह मिडल चाइल्डहुड नहीं हुंदी, वो किहड़ी हुंदी है इदों पहलां वाली स्टेज। तो आ ऑप्शन अपनी होगी गलत। अ चाइल्ड हू कैन फॉलो एबस्ट्रैक्ट थॉट ईजिली, एबस्ट्रैक्ट थॉट्स कित्थे आंदे ने अपने इस स्टेज में आते हैं कि इदों वड्डी स्टेज में आते हैं, इदों वड्डी स्टेज में आते हैं। ठीक है, जो आप कह दें बच्चा एडोलसेंस में एंटर कर गया, यानी कि एबस्ट्रैक्ट थॉट इत्थे नहीं आते, जिवें कि जीन पियाजे ने भी कहा ये जिहड़ी स्टेज हैगी है ये किहड़ी वाली हैगी है, ये हैगी अपनी कंक्रीट स्टेज। ठीक है, नैक्सट हैगी है अ चाइल्ड हू कैनॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले, लेकिन जिहड़ी मिडल चाइल्डहुड एज है इत्थे बच्चा कोऑपरेटिव ते कोलैबोरेटिव वर्क ग्रुप वर्क इहदे विच प्ले कर सकता है, यानी कि ऑप्शन अपनी 4th सही है। अ चाइल्ड हू कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क, जीन पियाजे की थ्योरी नाल कंपेयर करके देख लो, जो बच्चा 6 ਤੋਂ 12 साल दे विच हुंदा है तो वह लॉजिकल चीज़ां देखण लग जांदा ते कंजर्वेशन वाली चीज़ों नूं भी समझण लग जांदा है। ठीक हो गया जी, ऑप्शन 4 अपनी करेक्ट आंसर। नैक्सट, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ओइडोपस एंड इलैक्ट्रा कंपलैक्सिस बिगिन टू डेवलप। सब तो पहला ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये वर्ड्स तुहानूं समझण दी लोड़ है। ईडोपस की हुंदा है कि जो आपां कहने आ कि ऑपोजिट जिहड़ा जेंडर है उहदे प्रति आपां नूं लगाव हुंदा है, जिवें बॉयज़ विच जे ईडोपस देखण नूं आपां नूं मिलूगा, आपां कह दिंदे आ उहदा अपने मदर प्रति ज़्यादा लगाव है। ठीक है, अपनी मदर्स नाल ज़्यादा उन्होंने प्यार है। तो इलैक्ट्रा जो गर्ल्स विच देखने को मिलूगा तो वह अपने फादर्स के ज़्यादा क्लोज होंदियां ने। क्लीयर हो गया। तो ये किहड़ी स्टेज विच स्टार्ट हुंदा है, डेवलप हुंदा है, बिगिन हुंदा है, दैट इज़ द चाइल्डहुड स्टेज। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज विच ये चीज़ बिगिन हो जाती है। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो क्वेश्चन, एडोलसेंस डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी if they are able to think something at concrete level, resolve the crisis related to previous stages, minimize their daydreaming tendency या फिर channelize their energy।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇजेस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੇजेस ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। नेक्स्ट देखो, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। जिथे आप कहने हार्मोनल चेंजेस मीनस बायोलॉजिकल चेंजेस आते, अपने फिजिक विच चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक टाइम ड्यूरेशन होंदा है, वो किहड़ा ड्यूरेशन होंदा है, एडोलसेंस का पीरियड होंदा है, युवा अवस्था होंदा है, ठीक है। अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, ठीक है, बहुत आंधी तूफान वाला टाइम होंदा, बहुत संभल के चलन वाला पीरियड होंदा है। तो इसे टाइम विच बच्चों को हार्मोनल चेंजेस, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज़ है, ठीक है, दोनों को देखने मिलदियां ने। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखो, वैन डज द ब्रेन डेवलप ड्यूरिंग प्रैगनेंसी। हुण जिहड़े प्रैगनेंसी के 9 महीने होंदे ने, उहदे विच दिमाग कदों डेवलप होंदा है, ये होंदा 5th वीक विच, ठीक है। 5th वीक विच जिहड़ा ब्रेन है वह डेवलप होंदा है। ऑप्शन 3। ये दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नैगेटिव बिहेवियर नॉर्मली सीन। बच्चों च नैगेटिव बिहेवियर जनरली कदों देखने को मिलता, भी पेरेंट्स ने कुछ भी कहता, बच्चा ने ना कह के सीधा मूँह ते पटाक जवाब दे के चले जाना है। ये किहड़ा टाइम पीरियड होंदा है, अगेन एडोलसेंस, क्योंकि बच्चे बड़े आपदे आप नूं ना रिस्पोंसिबल या फिर सैल्फ डिपेंडेंट, सैल्फ डिसीजन मेकिंग समझ लैंदे, हालांकि इन्ने होंदे नहीं, लेकिन ये सारा कुछ होंदा कदों है, एडोलसेंस के पीरियड विच। ऑप्शन 3 अगेन। सो इत्थे अपना जिहड़ा एंड डॉक्यूमेंट के एंड ते भी पहुँच चुके आप, तो जिहड़े MCQs डिस्कस किए हैं, आई होप ये तुहानूं बिल्कुल डिफरेंट तो इंटरस्टिंग भी लगे होणगे। तो देखो जिहड़े फ्रेंड्स प्रीवियस मैराथन सैशनस ने, हुण देखो CDP हैगी है, मैं तुहाडे नाल सारी दी सारी थ्योरीज एक वीडियो विच डिस्कस कर चुकी हाँ। मैथ का मैराथन सैशन आपां लै चुके हैं, ठीक है। कंटेंट का मैराथन अड्ड है, तो जिहड़े MCQs ने उहदा मैराथन मैं अड्ड तुहाडे नाल डिस्कस किया, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जिहड़े इंग्लिश है, इंग्लिश का पैडागोजी है, वो MCQs डिस्कस किए हुए हैं। मैराथन विच तुहानूं कंटेंट भी समझाया होया है, पंजाबी भी आपां बहुत डिटेल विच कर चुके हैं। हाँ, SST आपां नहीं छड़ी हैगी, ठीक है। ऑनेस्टली सिंग SST तुसीं चाहे कितों होर प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं करवाई नहीं हैगी वो। बाकी जिहड़े सबजैक्ट्स ने, ठीक है, वो बहुत चंगी तरह आपां कर चुके हैं। तो उहदे विचों मैनूं तुहाडे पूरे दे पूरे नंबर चाहिए, चलो पूरे ना सही 2-3 घट लै लिओ, पर इदों ज़्यादा ना घटा के आइओ नंबर। बहुत चंगी तरह नाल आपां तैयारी कीती है। तो अपने जिहड़े एडमिट कार्ड्स ने ये तुसीं डाउनलोड करके रख लो। जिहड़ी इंस्ट्रक्शनस मैं तुहानूं दित्तियां सी, ठीक है, ट्रिक्स तुहानूं दस्से सी, वो जरूर फॉलो करियो। तो एक वॉच की गल बच्चे कर रहे हैं कि पिछली बार अलाउ नहीं किया सी। देखो काफ़ी सेंटर्स इहो जिहे सी कि जिन्होंने अलाउ नहीं किया, लेकिन कुछ सेंटर्स विच मेरे ही स्टूडेंट्स अंदर वॉच सिंपल वाली लैके गए ने, ठीक है। ये हुण तुसीं देखो कि तुसीं थोड़ा प्रैशराइज कर दो उन्होंने कि रूम विच क्लॉक नहीं होएगा तो सानू टाइम देखने विच, टाइम मैनेजमेंट विच दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उन्होंने वॉच दिखा दो अपनी कि बिल्कुल सिंपल है, कोई गैजेट नाल अटैच नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है। हो सकता तुहानूं अलाउ कर देन। बाकी हुण हर जगह ते डिफरेंट रूल्स चल रहे हैं, इस करके ये वास्ते कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो देखो की हुंदा इस रिलेटेड। तो फ्रेंड्स तुहानूं ये वीडियो हैल्पफुल लगी होवे तां लाइक एंड शेयर जरूर कर दिओ। मिलदे हैं अगली वीडियो विच नवे टॉपिक दे नाल। टिल दैन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।